जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के रसायन विज्ञान के प्री बोर्ड एग्जाम 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेम इसी सीक्वेंस में आपके भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये चीज आप जान लीजिए कि जो सीक्वेंस इसमें दिया गया है, जहां पर जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि पहले नंबर पर इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएगा। इसमें देखेंगे आप पहले 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पर देखेंगे का, ये देखिए का, खा, गा, घा और अंगा के बाद चा तक यहां पर बहुविकल्पीय दिया गया है। इसका मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में पहले 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। पूरा मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम का है, आप सीक्वेंस याद किए रहिएगा, प्लस में इसके सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहले का निम्न संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, निम्न संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण कौन दर्शाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही लग रहा है उस पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे खा, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी मिल जाएंगे, ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। ग वाला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता क्या है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। चौथा है आपका, निम्न यौगिकों में कौन सा यौगिक टल्टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है आपका कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। एक चीज आप याद रखिएगा इस लेसन से कि 99% अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक 99.9% का आता है और एक आता है कि 90% अभिक्रिया कब पूर्ण होगी। तो इसके क्वेश्चंस आप बहुविकल्पीय तैयार करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर है सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इस पर आपको टिक करना है। अगला हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व की काम केंद्रित धन यानी BCC ज्यामितीय है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 ग्राम है। ठीक है, या 50 है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 pm है तो इकाई सेल की घनत्व की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 लीटर विलयन में 27 सेल्सियस या 27 सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 ग्राम के घोलने पर, ठीक है, K2SO4 के 25 ग्राम घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्ण वियोजित हो जाता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर आता है तो आप अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है समझ लीजिए बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगला हम का क्वेश्चन देखते हैं, कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं खा, और ये है हमारा ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखिए। 4 क्वेश्चन है 8 नंबर के। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम, ये भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा है आवर्त सारणी वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता समझाइए। तीसरा है ग उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। फिर है हमारा घा वाला, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलन कीजिए। आपको बताना है जल का वाष्प दाब कितना होगा। चौथे का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि
की परिभाषा दीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिलहाल परिभाषा के लिए नहीं आता है, लेकिन अंतर स्पष्ट करने के लिए आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है अंतर स्पष्ट करने के लिए। चौथे का घा है 60 की दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए। ये आपके पहले क्वेश्चन का मतलब पहले लेसन से आया है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें आपको ईएमएफ बताना है। फिर है घा वाला एल्डिहाइड एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया की विधि समझाइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर पांचवा क्वेश्चन है, उपसह संयोजक यौगिक के वर्णन सिद्धांत की अभिधारणाओं को लिखिए। निम्न यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। 4 आपको दिए गए हैं IUPAC नाम, इनमें आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको दोनों को बताना है हर क्वेश्चन का, यानी कि इनमें दोनों पर एक का सही बताएंगे 2 नंबर मिलेगा, दोनों का IUPAC नाम सही रहेगा 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है, डीकन विधि से क्लोरीन बनाने की सचित्र विधि का वर्णन कीजिए तथा निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इनके बनाने की विधि NaOH कैसे बनता है, इसका आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है निम्नलिखित में क्लोरीन बनाने का। ठीक है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का आपको लिखना है, 1-1 नंबर के हैं, 2-2 लाइन आप अगर चारों में लिख देंगे 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा फ्रेंडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, दोनों को आपको लिखना है, तैयार करके जाइएगा, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आप बोल सकते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। प्राथमिक एमीन तथा एल्किल से एथिल एल्कोहल के तिरचन की विधियां लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल को निम्न के अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, प्राथमिक एमीन और एल्किल से एथिल एल्कोहल के तिरचन विधि आपको लिखना है, तिरचन विधि आपको लिखना है। फिर क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया लिखना है इन दोनों पक्षों में। ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन आपको सही लगेगा, तो आपको नीचे वाला सॉल्व करना है। जैसे कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, फिनाल से निम्नलिखित बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल से हम ये पिपरिक अम्ल कैसे बनाएंगे, बेंजोइक्नोन कैसे बनाएंगे, ये दोनों आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है खा वाला, ये है एल्डिहाइड बनाने के 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तथा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को लिखिए, ये आपको इससे करना है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के एक-एक उदाहरण आपको लिखना है, यानी कि परिभाषा नहीं लिखना है, अभिक्रियाओं के उदाहरण। टालेन परीक्षण अभिक्रिया का जो उदाहरण याद किया है, इटाई अभिक्रिया का परीक्षण इटाई अभिक्रिया का जो उदाहरण है, स्टीफेन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, ये 5 अभिक्रियाएं हैं, इनको आपको इनके एक एग्जाम्पल को लिखना है जो आपने याद किया है। 7वां क्वेश्चन है, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की संरचना के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, प्रोटीन का विकृतीकरण को समझाइए। इसको करना है, रासायनिक पक्षों में नहीं याद है तो आप बायोलॉजी में आपने जो पढ़ा है प्रोटीन, आपको वही लिख देना है, लेकिन लिख कर जरूर आना है, ये आप ध्यान रखिएगा। डाई एथिल ईथर बनाने की 2 प्रमुख विधियां आपको लिखना है और इनके साथ अभिक्रिया कराना है डाई एथिल एमीन की। अगला देखते हैं क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, 7 क्वेश्चन ही थे, साथ में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे 7 के, तो आपको इन सभी को हल करना था। इसका जो पूर्णांक था वो था आपका 70 नंबर का, यानी 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा बोर्ड परीक्षा के पहले, पिछली बार बोर्ड परीक्षा के बाद हुआ था, पहले होगा आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का। 70 नंबर यहाँ से पाएंगे, या जितने नंबर यहाँ से पाएंगे उसमें प्लस 30 कर देंगे, और 100 में से जितने नंबर आपको मिलेंगे वो आपके फाइनल नंबर्स हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।